नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है, 34 इनकी एज। इनके सवाल थे कि बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है, बिजनेस नहीं चल पा रहा है, आगे की समस्या रहेगी, क्या रहेगी, कैसा आगे फाइनेंस है। मुझे इनके हाथ में जो कुछ दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके हाथ की सारी चीजें देखते हैं कि मुझे क्या दिख रहा है, क्या बिजनेस आगे चलेगा, क्या आपके हाथ में आगे पैसा है, किस प्रकार का पैसा है, सब कुछ देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, विश्लेषण शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा देखी जाए, तो आपने बताया कि जैसे-जैसे साल बीत रहे हैं, आपका बिज़नेस धीरे-धीरे मंदा हो रहा है। पहले अच्छा था, लेकिन अब लॉस होना स्टार्ट हो गया। देखिए, आपने पूछा होगा भाग्योदय कब होगा? जिस प्रकार की आपकी भाग्य रेखा है, ये आपकी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा इस प्रकार है, ये इस प्रकार आपकी भाग्य रेखा जा रही है। ये सीधी थी इस प्रकार से। देखिए, आपने पूछा होगा भाग्योदय कब होगा? जिस प्रकार की आपकी रेखा है, मैं मान सकता हूँ अभी आपका गोल्डन टाइम ही चल रहा है। आगे जो चीज़ें हैं वो और नेगेटिव हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? आप खुद देखिए, आपकी भाग्य रेखा ये है। पहले तो भाग्य रेखा चली थी, बहुत मजबूत थी, लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ी, ये कमज़ोर होती गई और ये धीरे-धीरे कमज़ोर होती जा रही है। यानी जो भाग्योदय का समय है, वही अभी चल रहा है। आगे आपको चीज़ें और नेगेटिव रहेंगी। ये मुझे आपके हाथ में दिख रही हैं। जैसा आपका बिज़नेस है, ये और धीरे-धीरे नेगेटिव होता चला जाएगा और एक समय पर अगर आप इसे छोड़ देंगे, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा रुक चुकी है। आप फिर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, जो भी ठीक-ठाक ही चलेगा और फिर बुढ़ापे के अंदर मल्टीपल रेखाएँ, जो सफलता है आपके हाथ में आपके खुद के पैसे से, वो कहीं न कहीं बुढ़ापे के अंदर है, अभी तो नहीं है। अभी ऐसा है कि जो भी बिज़नेस है, वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे ढलान की ओर जा रहा है, धीरे-धीरे ढल रहा है और एक समय पर आकर आप मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप इसे छोड़ सकते हैं। मैं किसी को पूरी तरह मना तो नहीं करता कि ये चीज़ मत कीजिए, बट हाँ, आप कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, भगवान की दुआ रही तो बिल्कुल चलेगा। बट जिस प्रकार की अभी रेखाएँ हैं, अभी मैं नहीं कह सकता कि आपका बिज़नेस चल जाएगा। इवन आपने पूछा कि गोल्डन टाइम कब आएगा, ये आपके हाथ में मुझे अभी गोल्डन टाइम ही दिख रहा है, जिसमें कहीं न कहीं आप अपने बिज़नेस को सँभाल पा रहे हैं। अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा इस प्रकार होती, यही सीधी चलती, ये बीच में टूटती ना यहाँ पर और ये बीच में यहाँ पर ना टूटती, तो फिर मैं कह सकता था कि आप अपने बिज़नेस में मेहनत कीजिए, आपका बिज़नेस चलेगा। बट जिस प्रकार का आपके हाथ की रेखा है, कहीं न कहीं आपके जीवन में आपके द्वारा कमाया गया पैसा इतना अच्छा नहीं देख पा रहा हूँ। और देखिए दूसरा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आर्थिक तंगी आएगी, क्यों? क्योंकि आपके हाथ में पैसा अच्छा है, लेकिन आपके बलबूते पर नहीं है, आपकी मेहनत से नहीं है, आपके जीवन साथी की मेहनत से है और आपके बच्चों की मेहनत से है। आपके बच्चे लायक निकलेंगे और आपसे कहीं ज़्यादा वो पैसा कमाएँगे और आपकी सेवा उनके द्वारा बुढ़ापे में होगी। आपकी खुद की मेहनत से इतना नहीं है, लेकिन जीवन साथी के भाग्य से और अपने बच्चों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा पैसा आपको मिलेगा अपने बुढ़ापे के अंदर और अपनी जवानी के अंदर भी। आप जो भी पैसा कमाएँगे, जिस भी तरीके से पैसा कमाएँगे, वो बहुत आसान रहेगा। क्यों रहेगा? आपके हाथ का कलर बिल्कुल गुलाबी है। हाथ के बहुत सारे कलर होते हैं, काला, नीला, ब्लू कलर का होता है, पीले रंग का हाथ होता है, लाल कलर का हाथ होता है, गुलाबी कलर का हाथ होता है। वैसे बहुत सारे हाथ होते हैं। जब किसी व्यक्ति का हाथ गुलाबी हो, आप देख पा रहे हैं हाथ में गुलाबीपन है, यहाँ पर ये गुलाबी है। जब गुलाबी कलर का हाथ होता है, तो व्यक्ति अपने जीवन में शारीरिक मेहनत कम करता है और अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके पैसा कमाता है। तो कहीं न कहीं जो भी कार्य करेंगे आगे चल के भी, तो उसमें आपकी शारीरिक मेहनत कम होगी, अपनी बुद्धि से पैसा कमाएँगे। ये आपके हाथ की मुझे भाग्य रेखा दिखा रही है और देखिए, आपकी भाग्य रेखा में 3 कट भी आ रहे हैं, ये कट, हल्का-सा कट यहाँ पर। और कहीं न कहीं आगे समस्या और है और बिज़नेस में मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि आपका आगे चले भी। बट पैसा आना रुकेगा नहीं, पैसा आपके जीवन में अच्छा आता रहेगा। शुक्र पर सीधी खड़ी रेखा है, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस का काम अगर चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मंगल रेखा है, बहुत बुढ़ापे के अंदर स्टार्ट हुई है, तो बुढ़ापे के अंदर हर समस्या, हर परेशानी में मित्रों का, रिश्तेदारों का, जीवन साथी का, बच्चों का पूरा साथ मिलेगा आपको। बाकी अगर यहाँ पर आएँगे, तो ये आपके हाथ का गुरु का क्षेत्र है, यहाँ पर ये बिल्कुल फ्लैट है, हल्का-सा गुलाबीपन यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब आप साफ-साफ ये समझ सकते हैं, बृहस्पति की कृपा रहेगी। बाकी ये आपको दान-धर्म की ओर लेके जाएँगे। अगर आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि वो बिज़नेस ठीक-ठाक भी चलता रहे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके द्वार पर कोई भी आए, ब्राह्मण, भिक्षुक कोई भी, वो खाली हाथ ना आ जाए। अगर आप अपने द्वार पर किसी भी आए व्यक्ति को खाली हाथ लौटाते हैं, तो वो समस्या रह सकती है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो वो समस्या आपको नहीं रहेगी। ये बृहस्पति देव दिखा रहे हैं। शनि पर बहुत सारी सीधी खड़ी रेखाएँ, जहाँ एक भाग्य रेखा अटूट-टूट कर चल रही है, वहाँ पर बुढ़ापे के अंदर बहुत सारी भाग्य रेखा स्टार्ट हो गई हैं, तो मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम से पैसा आएगा आपके यहाँ पे बुढ़ापे के अंदर। शनिदेव देखिए कर्म फल दाता होते हैं, कर्मों के फलों का दाता माना जाता है। तो अगर आप अपने जीवन में किसी से धोखा करते हैं, किसी बेईमानी करते हैं, किसी की बददुआ लेते हैं, किसी से विश्वासघात करते हैं और किसी से अनावश्यक झूठ बोलते हैं,
तो फिर कर्म बिगड़ने में देर नहीं लगेगी और रेखा बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, कर्मों के फलों के दाता होते हैं, इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर। तो कभी ऐसे कार्य मत कीजिएगा जिससे आपको नुकसान हो। बेईमानी बेईमानी करना, झूठ बोलना, ये कार्य मत कीजिएगा। इससे आपकी नुकसान होगा और आपको रेखाओं में आप देखेंगे नेगेटिव बदलाव आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा सूर्य पर भी ठीक ठाक सूर्य है, इस पर ये क्रॉस क्या करती है, हल्की सी बन रही है, पूरी नहीं बनी है। देखिए सूर्य का क्षेत्र भी नॉर्मल ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आ रही है। बाकी अगर आप अपने पितृ पूर्वजों के नाम से दान दक्षिणा निकालते रहते हैं लगातार रेगुलर, महीने में घर से खाना बना कर ले जाइए, महीने में 1 बार या 2 बार कीजिए, कम से कम 2 बार तो करना ही रहेगा। घर से खाना बना कर ले जाइए और अपने पितृ पूर्वजों के नाम से दान दक्षिणा कीजिए, और जो उसका फल मिले, पुण्य फल मिले, अपने घर से खाना बना कर ले जाइए और गरीब बच्चे उनमें बांट दीजिए, और उसका जो फल मिले, पुण्य फल, उसको आप अपने पितृ पूर्वजों के नाम पर समर्पित कर दीजिए। इससे आपको पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा। गायत्री मंत्र का नियमित जाप आपके लिए बढ़िया रहेगा, इससे आपके सूर्यदेव अच्छे होंगे। बुद्ध देव आपके बढ़िया हैं, यहाँ पर आपके हाथ में धनुषा का रेखा बन रही है, समझदारी की ओर इशारा करती है, समझदार व्यक्ति हैं आप। चंद्र ठीक है, नॉर्मल है, मंगल भी बढ़िया है। मणिबंध पर अगर देखेंगे तो 2 रेखा ही मेरे को दिख रही है, नहीं 3 है। मणिबंध पर 3 रेखा बहुत अच्छी, बहुत मजबूत होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में आपको अच्छे लाभ देने वाला रहेगा, और आप मान सकते हैं कि ये रेखा अगर आपके हाथ में है, तो ऐसा व्यक्ति अगर खाली समय में, खासकर ब्रह्म मुहूर्त में, हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करे तो भाग्योदय तेज, जल्दी और मजबूत होता है। भगवान भोलेनाथ की और भगवान श्री हरि नारायण की असीम कृपा शक्ति को मिलती है। अंगूठा सही है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं दिखाता, हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफर करेंगे। संतान सुख की भी रेखा आपके हाथ में ठीक ठाक ही मुझे दिख रही है। बाकी अगर आएंगे आपके हाथ में, आपकी पिंकी फिंगर पर, तो पिंकी फिंगर ये वाली है, लेकिन अगर ये देखिए, ये सूर्य की उंगली और आपके हाथ में गुरु की उंगली, दोनों उंगली बराबर है, ये सेंसिटिव नेचर देती है। आपका जो सेंसिटिव रहेगा और अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को जल्दी भापने में सक्षम रहेंगे। सेंसिटिव टाइप ऑफ नेचर व्यक्ति का रहता ही रहता है। बाकी अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के पैरों तक नहीं पहुंची है, शायद पहुंच गई है। जी हाँ, ये पहुंच चुकी है, तो आपको ठीक ठाक लाभ ये रेखा देगी। पिंकी फिंगर क्या दिखाती है, देखिए पिंकी फिंगर जब इस प्रकार की हो तो ऐसा लगती है डॉक्यूमेंटेशन में अच्छे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, अपने जरूरी कागजात, अपनी चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, याद शक्ति अच्छी होती है, फाइल मैनेजमेंट अच्छा रहता है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा रहता है, टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर पाते हैं कि किस टाइम किस पे मिलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, समय का मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर पाते हैं। और सबसे बढ़िया, ऐसे व्यक्ति मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं कि कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना किसी को देना है, कितने पैसे का क्या करना है, समय का मैनेजमेंट बहुत अच्छा ऐसे व्यक्ति का रहता है। यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी सीधी खड़ी रेखा है। तो ये सीधी खड़ी रेखा क्या दिखाती है, ये सीधी खड़ी रेखा दिखाती है कि व्यक्ति अपने बाप के संस्कार को आगे लेकर चलता है, और कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जैसे लोगों में बैठेगा वैसी बातें करेगा, लोगों से कुछ ना कुछ सीखता रहेगा, लेकिन कभी भी किसी संगति का असर आपके ऊपर नहीं आएगा। ये मुझे आपके हाथ की ये रेखा दिखा रही है। बाकी आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा भी है, तो हर माहौल में, हर परिस्थिति में आपको ढालने में सक्षम आप रहेंगे। बाह्य राशियां भी होती हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपके ग्रह राशि के अंदर गोचर करेंगे, आपको इनसे अच्छा लाभ भी देखने को मिलने वाला रहेगा। ये आपके हाथ की हृदय रेखा है, हृदय रेखा सही है, इस प्रकार जा रही है, ये साइन बना रही है, वी साइन बन रहा है। देखिए हृदय रेखा क्या दिखाती है, हृदय रेखा आपके हाथ में आपके हृदय, आपकी अंतरात्मा, आपकी इंटरनल सोल को दिखाती है। आप दान दक्षिणा करिए, लोगों का भला कीजिए, लोगों के काम आइए, आपका बिजनेस ठीक चलेगा। बाकी ये रेखा आपको समाज सेवी बनाएगी। आपका नेचर देवदूत टाइप रहेगा, सबका भला चाहना, सबका अच्छा सुनना प्यार रहेगी, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, और हमेशा लोगों का भला करने की जो आदत हमेशा बनी रहेगी। तो अगर किसी के 100 रुपये भी आ रहे होंगे तो आप सामने से अगर वापस करेंगे। इस तरह की योगी रेखा आपके हाथ में बना रही है। मस्तिष्क रेखा ठीक है, लेकिन मंगल से कनेक्ट हो रही है। मंगल से जब कनेक्शन होने लग जाए तो व्यक्ति के धैर्य में कमी आती है, व्यक्ति अपने जीवन में जो भी निर्णय लेता है उसमें नुकसान आता है, तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग स्तर में कमी रहेगी। ये चीज़ आप कहते हैं मुझे आपकी मस्तिष्क का दिखा रही है। आप अपने जीवन में अपनी बुद्धि, अपनी विवेक, अपने ज्ञान का यूज करके थोड़े जीवन में नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि एग्रेशन और धैर्य की कमी साफ साफ दिख रही है। आपके हाथ में एक जो सबसे बड़ी समस्या है, इससे हटकर, वो है आपकी जीवन रेखा। इसके मैंने इसको लास्ट में कवर किया। ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा यहाँ तक होनी चाहिए थी, लेकिन कहाँ तक है, केवल और केवल आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा मुझे यहीं तक दिख रही है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी जीवन रेखा छोटी है तो आप अल्पायु रहेंगे, उम्र कम है, नहीं। मैंने बहुत से ऐसे हाथ देखे छोटी छोटी जीवन रेखा होते हुए भी 90-90 साल तक लोग जिए। केवल इतनी इतनी जीवन रेखा वाले भी 90 साल तक जिए। तो जीवन रेखा से बिल्कुल नहीं कह सकते कि उम्र छोटी रहेगी, लेकिन देखिए जीवन रेखा छोटी है तो कहीं ना कहीं संघर्ष आ जाता है। जैसे आपने बताया कि आपको नुकसान हो रहा है बिजनेस में, या तो पैसे का नुकसान ज्यादा होता है, पारिवारिक समस्या इतनी ज्यादा रहती है कि पूरे जीवन परेशान रहता है,
या फिर व्यक्ति को अपने जीवन में हेल्थ की परेशानी रहती है, स्वास्थ्य की समस्या भी कभी-कभी बिगड़ जाती है। तो जीवन रेखा छोटा होना छोटे जीवन को नहीं, बट जीवन में आने वाले बड़े संघर्षों को दिखाता है, जो कि आपके हाथ में दिख रहा है। आपके अंदर अभी मेजर समस्या यही आ रही है कि आपको पैसा नहीं कमा पा रहे, क्योंकि पूरे जीवन चलता ही रहेगा। तो और देखिए, इसका एक मंत्र होता है, भगवान भोलेनाथ का मंत्र होता है, अपने घर में शिवलिंग ले आइए, स्थापित कीजिए उसे पूजा-पाठ के साथ, और उसकी रेमेडीज़ मैं आपको दूँगा। उस मंत्र का जाप को क्या करना है, कैसे करना है, आपको बताऊँगा। वो आपको करना रहेगा, उससे आपको लाभ रहेगा। क्योंकि जीवन रेखा छोटी है, तो इसलिए आप जीवन रेखा का मंत्र होता है, भोलेनाथ का मंत्र होता है, अमृत मंत्र होता है जीवन के लिए, बहुत लाभ देता है। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया है, आपके पाम में बस 2 ही कमी है। ये तो भाग्य रेखा टूट कर चल रही है इस प्रकार से, और जीवन रेखा छोटी है। ये 2 कमी है जिसकी आप समस्या झेल रहे हैं। इस और देखिए रेमेडी इस प्रकार की होंगी कि ऐसा नहीं होगा कि आपने 1-2 महीने किए, बाद में छोड़ दिए। अगर मैं आपसे 20 साल बाद भी पूछूँ कि क्या आप वो रेमेडीज़ कर रहे थे, आपको हाँ ही बोलना रहेगा, यानी हमेशा, हमेशा और डेली के लिए करनी रहेंगी। उपाय मेरे उल्टे-सीधे नहीं होते, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, बड़ा हवन यज्ञ कुछ भी उल्टा-सीधा काम नहीं होगा। सिंपल साधारण से होंगे, कोई काला जादू करने को नहीं दूँगा, कोई खर्चा भी नहीं होगा। तो सिंपल साधारण से सिंपल से उपाय होते हैं, वो कीजिएगा। मंत्र मैं आपको बता दूँगा वो कौन-सा मंत्र, उसके मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएँगे। लेकिन वो करना हमेशा आपको हमेशा ही रहेगा। हमेशा, हमेशा और हमेशा के लिए। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाए, कोई सवाल पूछना रह जाए, हमसे पूछ लीजिएगा। आपके सारे डाउट, सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। आपको अर्जेंट सैटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई नहीं है, जो भी सब बता दीजिएगा। और कहीं न कहीं उपाय के बारे में ध्यान से लिख दीजिएगा। आप पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, समय नहीं मिल पाता। हमें उपाय लिख दीजिएगा कि आप हमें जीवन रेखा के उपाय दे दीजिए और भाग्य रेखा के उपाय दे दीजिए। ध्यान से लिख दीजिएगा ज़रूर, हम आपको उपाय दे देंगे सारी डिटेल में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।